अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि औलिया। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारी ख़ैश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। न दारम जुस्तु मल जाए न दानम जुस्तु मवाए, तोई खुद साजो सामानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह। अगर रवानी वगर ख़ानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्ताने ला तनहर, शाह बहरे अज़ी ख़ानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से सारा मजमा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चाहने वाले हैं उलमा इकराम के, सादात इकराम के, माशाअल्लाह। जब तक मैं सुनाऊंगा मेरा यकीन बोलता आपके हौसले बुलंद हैं। आज आप सुन कर के जाएंगे। और माँ और बहनें ही बैठी हैं मेरी, इंशाअल्लाह बस थोड़ी देर की बात हो रही है। ये कबूलियत का वक्त है, कायगा कबूलियत का वक्त है। ये इस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। किसी को औलाद की ज़रूरत है तो औलाद मांग लेना, किसी को अगर रिस्क में तंगी है तो रिस्क की फरावानी की दुआ मांग लेना। इंशाअल्लाह मासूम शाह बाबा का करम हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आप बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाएं, बिल्कुल खामोशी के साथ चंद मिनट की मेरी तकरीर समाप्त फरमा लें। माशाअल्लाह माँ और बहनें भी इस वक्त में आन के हौसले बुलंद है, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात। आका फरमाते हैं जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। कितनी रहमतें? 10 रहमतें। और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। वरुफ़िअत लहू अशरु दराजात, और उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाता है। बहुत सारी अहादीस कुतुब अहादीस में भरी पड़ी हैं। नबी ने इरशाद फरमाया कि मन सल्ला अलैया अल्फा मरवतिन लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्ना। नबी फरमाते हैं जिसने मुझ पर रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मर्तबा? 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा तो आका की हदीस पाक है मरने से पहले वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। मरने से पहले वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। बावाज़ बुलंद यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। पढ़िए सब लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 शेर मुझसे मुलाज़ा फरमा लें। वैसे तो सिर्फ चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ, सिर्फ 2 शेर क़ता पेश करना चाहता हूँ। क़ारी ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब तड़प कर बोल रहे सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के वलियों की महफिल में जो आते हैं, जो नए आए हैं मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन वो पछताएंगे जरूर। काश रात हम जलसे में चले जाते। तो वैसे तो नेकियां करने की तौफीक है नहीं, जलसे में आके नेकियां करने की तौफीक मिल जाती है।
अल्लाह के वलियों की महफिल में जो आते हैं, अल्लाह के वलियों की महफिल में जो आते हैं, अल्लाह के वलियों की के वलियों की महफिल में जो आते हैं, अरे रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, मज़हबे अहले सुन्नत, मज़हबे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, नौजवानों को। आज के दौर में मालूम है, खुसूसन फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के दौर में, आज के दौर में एक इंसान 2 घंटे भी, कितने घंटे? 2 घंटे भी बहुत कम इंसान है ऐसे, तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो 2 घंटे भी गुनाहों से बाज नहीं रह सकते, गुनाहों में मुब्तला है। आज का दौर ऐसा है, गुनाहों में मुब्तला है। लेकिन जलसा ऐसी चीज है, यहाँ पर आप जब बैठे हैं तो आपकी आंख जो है उलमाए किराम के चेहरों की ज़ियारत कर रही है, आपके कान जो हैं अल्लाह व रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, और आपकी ज़बान बोल रही है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जलसे ही आज के दौर में जो आपको गुनाहों से बचाते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि जलसा जो है ना, जलसा आवाम के लिए एक रात की दरसगाह होती है। सुभान अल्लाह, एक रात की दरसगाह होती है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, आप तशरीफ है, अल्लाह सलामत रखे, शेर समात फरमाए। अल्लाह के वलियों की महफिल में जो आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपने शेख मासूम शाह बाबा का ज़हन में ख्याल रखें कि पीर की निस्बत की, अब शेख साहब अब अपने पीर ताजु शरिया का ज़हन में ख्याल रखें। पीर की निस्बत की अज़मत को समझ लेता तू, पीर की निस्बत की अज़मत को समझ लेता तू, पीर की निस्बत की, पीर की निस्बत की अज़मत को समझ लेता तू। क्यों? अरे देता है खुदा लेकिन, देता है खुदा लेकिन यह लोग दिलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत मुफ्ती सैयद आसिमुल क़ादरी साहिब क़िबला। अल्लाह के वलियों की ये शान है। अब इंशाअल्लाह मैं तमहीद तो नहीं बांधता, वक्त नहीं है, तकरीर शुरू कर देता हूँ। अल्लाह की तौफीक से सब लोग एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लें जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, आज जलसे में आए हैं तो कुछ याद करके जाइए, कुछ अपने दिल की तख्ती पर आप नोट करके जाइए। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, ये जो जिक्र है कुरान पाक में, ये जो जिक्र आ रहा है, ये किसी ऐरे गैरे का जिक्र नहीं है, ये मेरे उन बंदों का जिक्र है जिन्होंने अपनी जानों को जंजीरों में जकड़ने के बाद अल्लाह की इबादत में लग गए थे, अल्लाह की रियाजत में लग गए थे, जिन्होंने
गुदड़ी को पहना था और अल्लाह की इबादत और रियाजत में लग गए थे। ये कोई अरे गैरे बंदे नहीं, ये मेरे खास बंदे हैं जिन पर मैंने अपना फजल फरमाया। और वो कौन हैं? जिन्हें कोई खौफ नहीं, जिन्हें कोई रंज नहीं। अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, यही लोग ईमान वाले और यही लोग परहेजगारी वाले हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है सैयद साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, रियाजुस सालिहीन की हदीस से पाक है, बिहिम तुम तरून व बिहिम तुरज़कून, यही औलिया अल्लाह हैं जिनके सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको रिज़्क़ अता फरमाता है, तुमको रोज़ी अता फरमाता है। हमारे आमाल इस लायक नहीं कि हमें रोज़ी मिल जाए, हमें रोटी मिल जाए। हमारी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इस लायक नहीं है कि हमें रोज़ी रोटी वगैरह मिल जाए। ये तो सब औलिया अल्लाह का फैज़ान होता है जो हमें रोज़ी रोटी मिल जाती है। नबी फरमाते हैं, इन्हीं के सदक़े में तुमको रोज़ी दी जाती है और इन्हीं के सदक़े में तुम पर बारिशें नाजिल की जाती हैं। सुभान अल्लाह। एक मिसाल बयान करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आपने एक किसान को देखा होगा, किसे जोर से बोलना जरा। एक किसान खेती करता है, खेती में गेहूं या धान लगाता है। जब गेहूं या धान थोड़े उग के बड़े हो जाते हैं, फिर इंजन से या मोटर से पानी देता है। अब आप उससे एक सवाल करना, अरे भाई ये तो बता, तूने जो अपनी खेती को पानी दिया है, तूने ये गेहूं को पानी दिया है, गेहूं के साथ ये घास उग रही है, तूने इसको भी पानी दिया है। वो कहेगा, मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, सैयद साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने पानी घास को नहीं दिया है, बल्कि मैंने पानी गेहूं को दिया है और मेरा मकसद यही है कि मेरी खेती पलकर बड़ी हो जाए, मुझे अच्छा समरा मिल जाए। अल्लाहु अकबर। तो आप अंदाजा लगाइए, गेहूं के वसीले से उस घास को भी पानी मिल गया, गेहूं के तरीके से, गेहूं के सदक़े में उस घास को भी पानी मिल गया। इसी तरीके से यह औलिया अल्लाह होते हैं। अल्लाह के जो रिज़्क़ का फैज़ान जारी होता है वो इन औलिया अल्लाह की तरफ जारी होता है और इनके वसीले से हम गुनाहगारों को भी मिल जाता है, इनके वसीले से हम सियाकारों को भी मिल जाता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके वसीले से हम सियाहकारों को भी मिल जाता है। अल्लाह अल्लाह। आज लोग कह रहे हैं कि वलियों के मज़ार पे मत जाओ, वलियों के मज़ार पे जाना शिर्क जली है, वलियों के मज़ार पे जाना शिर्क खफी है। आओ मैं तुम्हें कुरान सुनाना चाहता हूँ, कुरान की आयत सुनना चाहते हो, हदीस से पाक सुनना चाहते हो मज़रा के लोगों, जरा तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान पाक में एक आयत है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि औलिया। ये एक आयत पेश कर देते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। एक हदीस से पाक पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। भोली भाली आवाम को पकड़ा और कहते हैं, देखो कुरान पाक में तो अल्लाह ने फरमाया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि औलिया, अल्लाह के अलावा तो तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं है। फिर आप कैसे कहते हो कि गौसे आजम हमारे वली हैं, गरीब नवाज हमारे वली हैं, साबिर पाक हमारे वली हैं, आला हजरत हमारे वली हैं, मुफ्ती आजम हमारे वली हैं, मासूम शाह बाबा हमारे वली हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, अल्लाह ने दूसरे आयत में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, नबी तुम्हारे वली हैं, रसूल तुम्हारे वली हैं। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने तौहीद को माना, जिन्होंने रिसालत को माना, वो लोग तुम्हारे वली हैं। अब एक आयत तो कह रही है अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं। दूसरी आयत कह रही है अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक से बिल्कुल छेड़छाड़े में ना करें, बहुत अच्छा बोल रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आयत तो कह रही है अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई मददगार नहीं, दूसरी आयत कह रही है अल्लाह भी मददगार, नबी भी मददगार, गौसे और इसके अलावा ईमान वाले भी मददगार। अब इन दोनों आयतों के अंदर हम तत्बीक कैसे करें, मसले को सोल्व कैसे करें? तो मेरे दोस्तों याद रखना कि जो हकीकी वली है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है। उसके बनाने से गौसे आजम हमारे वली है, उसके बनाने से गरीब नवाज हमारे वली है, उसके बनाने से साबिर कलियरी हमारे वली है, उसकी अता से मासूम शाह बाबा हमारे वली हैं। वो जाती वली है, ये सब अताई वली है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला,
मजहब इस्लाम मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान अमीर खां के मजरे का सुन्नी मुसलमान। ये अल्लाह के वली की शान है। हज़रात, लोग आज बहकाने लगे हैं, कभी बहकाए में मत आना। जो अल्लाह वाले होते हैं वही ऐसे होते हैं जिस बस्ती में उनका कदम चला जाता है, अभिषेक साहब, उस बस्ती पर अल्लाह गजब व जलाल नहीं फरमाता बल्कि अपनी रहमत कामिला का नुज़ूल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और इस उम्मत की वली की तो शान ही बहुत निराली है। जी जी जी, बेशक बेशक। वली की तो शान बहुत निराली है। लोग कहते हैं कि वलियों को तसव्वुर कुरान से नहीं है, वलियों को तसव्वुर अहादीस मुबारक से नहीं है। आओ मैं तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाता हूँ कि वलियों की शान कुरान ने क्या बयान फरमाई है। एक नबी गुजरे हैं कि जिनका नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्या नाम है, जोर से बोलें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत हवाओं पर थी, जिनकी हुकूमत जो है परिंदों चरिंद पर थी, जिनकी हुकूमत जिन्नातों पर थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मलकई बिल्कीस के तख्त को अपने दरबार में हाजिर करने के लिए एक मजमा बिठाया, एक मीटिंग लगाई, एक जलसा लगाया और कहा कि मलकई बिल्कीस का मैं तख्त चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। तो इफरीत एक जिन था, इफरीत जो है एक जिन था। उसने कहा आना आती का भी कबला अय्यर तद्दा इली का तरफुक। मैं वो, अरे भाई कहाँ यमन कहाँ शाम, अल्लाहु अकबर, हजारों मील का सफर। जिन ने कहा मैं मलकई बिल्कीस का तख्त जो है तुम्हारी मजलिस को बर्खास्त, मजलिस को खत्म होने से पहले पहले तुम्हारे कदमों में हाजिर कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। ये इफरीत जिन ने कहा, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे जो है इससे भी पहले चाहिए। सुभान अल्लाह, मुझे इससे भी पहले चाहिए। काला इफरीत मिनल जिन्नी अना आती कभी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। तो अल्लाहु अकबर। अब एक शख्स उठा उसी महफिल में से, उसी जलसे में से, जिसका नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो सहाबी थे जिनका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया था। सुभान अल्लाह। आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा, अल्लाह अल्लाह। आसिफ बिन बरखिया ने इरशाद फरमाया, जिसका बयान, जिस उसलूब को अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया है, जरा अंदाजा लगाइए पहले की उम्मत के एक वली की शान क्या थी और इस उम्मत के वली की शान क्या है। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा क़ालल्लज़ी इल्मुम मिनल किताब अना आती का बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। पहले वाली आयत में क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, इस आयत में है क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। यानी उसने कहा इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। सुभान अल्लाह। जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, उसने कहा कि मलकई बिल्कीस का तख्त जो है आंख झपकने से पहले पहले मैं आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नुक्ता दे के जा रहा हूँ तफसीर नईमी से। इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का थोड़ा इल्म था। और वो किताबें कौन सी थी? ज़बूर थी, तौरात थी, और जो सहीफे नाज़िल हुए थे वो थी। जिसके पास तौरात के, जिसके पास सहीफों का थोड़ा इल्म था, इल्मुम मिनल किताब, उसकी शान क्या है कि 1 मिनट में पलक झपकने से पहले हजारों मील का सफर पार करने के बाद तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में लाके उसने रख दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में ये एक उनके सहाबी हैं जिनके पास किताब का थोड़ा इल्म है, और इस उम्मत में क्या शान है, इस उम्मत की शान क्या है। इस उम्मत में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया अल्लाह को कुरान पाक का कुल इल्म अता फरमाया है। कुरान पाक का बास कुरान पाक के हाफिज हैं, कुछ कुरान पाक के मुफस्सिर हैं, कुछ अहादीस के मुहद्दिस हैं। अल्लाहु अकबर। जिसके पास थोड़ा इल्म था उसने तख्ते बिल्कीस ला के हाजिर कर दिया, और जिसके पास अल्लाह ने, जिसके सीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान का इल्म मोजज़न फरमा दिया है, उस नबी की शान क्या होगी और उस नबी के उम्मती की शान क्या होगी। जरा आप अंदाजा लगाइए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी का आलम यह है, तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी
नबी की उम्मत के वली की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। 1 मिनट में, मिनटों सेकंडों में हजारों मील दूर का सफर कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम का हाल ये है तो मुस्तफ़ा करीम के गुलाम की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। शायर कहता है जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया किराम, उर्से मासूम शाह बाबा। नारे तकबीर। ये है अल्लाहुम्मा समझना चाहिए। कुरान में पूरा वाक़या मौजूद है। क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक, यानी पलक झपकने से पहले वो तख्ते बिलक़ीस में आपकी बारगाह में लाके हाजिर कर दूंगा। ये है अल्लाह के वलियों की शान, जिसका उसलूब कुरान पाक बयान कर रहा है, जिसका तसव्वुर कुरान पाक ने दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम आए हैं एक वली के उर्स को मनाने की खुशी में। आज हम इस जलसे में बैठे हैं तो ये लोगों तुमसे साल के 12 महीनों की रातों का हिसाब हो सकता है, लेकिन इस रात का जब हिसाब होगा तुमसे अल्लाहु अकबर तो तुम कहोगे या अल्लाह हमने उस रात को तेरे नाम पर और तेरे नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया था, तेरे वलियों के नाम पर कुर्बान कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा फवा इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, लौ अल्लाह उअज़्ज़िबुकुम, आज मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा बल्कि आज तुम्हें अपनी रहमत कामिला में छुपा दूंगा और तुमको जन्नत में एक महल अता फरमा दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये इस महफिल की शान है। अल्लाहु अकबर। आप तशरीफ लाए, आप मुबारकबाद के लायक हैं। इस महफिल में जितनी देर आप बैठेंगे अल्लाह की रहमत की बरसात आप पर होगी। सुभान अल्लाह। लेकिन सिर्फ हम औलिया अल्लाह की करामतें सुनते हैं, बात समझ रहे हैं आप। औलिया अल्लाह की हमने करामतें सुनी, बात खत्म हो जाती है। लेकिन उनकी सीरत को भी अपनाना चाहिए। आप शेख साहब जी, उनकी सीरत को भी हमें अपनाना चाहिए। उनकी सीरत क्या है। अल्लाह अकबर। गौसे आदम की बेशुमार करामतें हैं। गौसे आदम की एक करामत बता दो जो आपने सुनी भी नहीं होगी। गौसे पाक की एक करामत ये है जो उनसे मुसाफा कर लेता था जिस दिन, उस दिन उससे मौत नहीं आती थी। वाह वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। भाइयों खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, मुफ्ती सैयद आसिमुल क़ादरी साहिब क़िबला, मुफ्ती सैयद आसिमुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आदम की ये शान थी। माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे शुएब भाई को, अल्लाह इनको सलामत रखे। अभी मैं आपको इंशाअल्लाह एक ऐसा वाक़या बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। गौसे आदम की एक करामत थी जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन उससे मौत नहीं आती थी। अल्लाह अल्लाह। लोग सुबह सुबह कतार में लग जाते थे कि हमें मुसाफा करने का मौका मिल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन लोगों करामतों को सुनने वालों, करामतें भी बरहक हैं, लेकिन गौसे आदम की सीरत का क्या तुमने मुताला नहीं किया है क्या। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने 40 साल ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है। 25 साल जंगलों और सहराओं के अंदर अल्लाह की मारिफत की जुस्तजू की है। 15 साल एक टांग पे खड़े होकर पूरे कुरान की तिलावत की है। गौसे आजम से पूछा गया या अब्दुल कादिर जिलानी आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ। गौसे आजम ने फरमाया जब मैं 10 साल का था और मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता था, एक गैबी आवाज़ आती थी, ये बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जा रहा है। जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए बैठता था एक आवाज़ आती थी, ये बच्चों जगह खाली कर दो, यहाँ पर अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। मैं पूछना चाहता हूँ जिस गौसे आजम को बचपन में ही पता चल गया था कि मैं मादरजाद वली हूँ, फिर उस गौसे आजम को 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। 25 साल जंगलों के अंदर अल्लाह की मार्फत की जुस्तजू करने की क्या ज़रूरत थी। 15 साल एक टांग पर खड़े होकर पूरे कुरान पाक की तिलावत करने की क्या ज़रूरत थी। शेख सादी ने फरमाया बोस्ता शरीफ के अंदर
कि मैंने देखा एक शख्स खाने काबा के खिलाफ को थामकर ज़ारो कतार रो रहा है, और मैंने देखा इतनी आजिज़ी से दुआ मांग रहा है, या अल्लाह अगर मेरी नेकियां कबूल न हुई हो तो कल क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना, ताकि मैं नेक लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना कहा, शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने सोचा आखिर देखो तो ये शख्सियत है कौन, ये दुआ मांगने वाले हैं कौन। फरमाते हैं जब मैंने देखा झांक कर तो मेरी चीखें निकल गई, ये कोई आम मुसलमान नहीं, फैदा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बल्कि ये वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी था जो दुआ मांग रहा था। अल्लाहु अकबर। ये है गौसे आजम की शान, और गौसे आजम की ये है सीरत, इसको भी पढ़ना चाहिए। गौसे आजम की वालिदा ने क्या फरमाया, बेटी जाते रहे हो जिलान पढ़ने के लिए, अल्लाह जाते रहो बगदाद पढ़ने के लिए, लेकिन सच का दामन मत छोड़ना। अल्लाहु अकबर। 80 दिनार थे जिसमें के 40 अशरफियां अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दे दी, 40 जो है दूसरे वाले भाई के लिए बचा के रख दी। अल्लाहु अकबर। का बेटे सच का दामन मत छोड़ना। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम निकले और सच का दामन नहीं छोड़ा। डाकुओं ने हमला भी किया, और डाकुओं ने उसी सच की वजह से, वो पहली जमात थी जिन्होंने गौसे आजम के हाथ पे इस्लाम लाकर तौबा करके कलमा पढ़कर इस्लाम में वो लोग दाखिल हो गए थे। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की सीरत है। अल्लाहु अकबर। आज हम सिर्फ करामतें बयान करते हैं कि फलां साहब जो है कि फलां ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि जो पानी पर चलते थे, जो हवाओं में सफर करते थे। बेशक हक है, लेकिन इनके पीछे राज तो देखो कि राज क्या है। हवाओं में सफर वो कैसे करते थे, वो पानी पर कैसे चलते थे। उसकी वजह ये थी कि उनकी जिंदगी कुरान और सुन्नत से इस कदर उनका लगाव था, इस कदर अमल पैरा थे कि एक सेकंड के लिए भी अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी से उनका कदम बाहर चला जाए, यानी हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन का फलसफा जो समझता है, जो काम मेरे लिए नेकी है वही काम अल्लाह के मुकर्रबीन के लिए वो काम गुनाह होता है। अल्लाहु अकबर। बायजीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजरने के बाद फिर वापस आए, फिर वहां से गुजरने लगे। अल्लाहु अकबर। कहा अभी तो आप गुजरे थे, फिर आप गुजर रहे हैं। कहा अभी मैं इस रास्ते से गुजरा था तो इस रास्ते से गुजरते वक्त मैंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैं दोबारा गुजर रहा हूँ और अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। इसलिए कि हदीस से पाक में आया है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अफज़लुन नासी अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह को कसरत से याद फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह के महफिल में आने वालों, जलसा सजाने वालों, उलमा इकराम को बुलाने वालों, आप बेशक औलिया अल्लाह से प्यार फरमाने वाले हैं, लेकिन जो उन्होंने हमें अता किया है उन नक्शे कदम पे तो आप अमल करो। आओ तुम्हें बगदाद की एक कहानी सुनाऊं। 1258 की कहानी। शायद आपने ये वाक़या इससे पहले कभी सुना भी ना होगा, और इस वाक़ये को सुनने के बाद लोगों अपनी जिंदगी में आप चैन नहीं लाएंगे। 1258 में बगदाद ईस्वी में एक बहुत बड़ा जालिम गुजरा है जिसका नाम था हलाकू खां। कौन था, जोर से बोला जरा। हलाकू खां। हलाकू खान ने यह कसम खाई थी कि मैं मुसलमानों का इतना खून बहाऊंगा, इतना खून बहाऊंगा कि उनकी खोपड़ियों का एक मीनार तैयार करूंगा। मीनार तैयार करने के बाद मैं उस पर बैठकर शराब पीऊंगा। यह हलाकू खान ने कसम खाई। तारीख बता रहा हूं, तवज्जो करना, तवज्जो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाकू खान जब बगदाद पहुंचा 1258 में उसने बगदाद पर हमला किया। अब जैसे ही हमला करने वाला था, हमला करने से पहले की बात जरा सुन लो। अब हलाकू खान ने अपने खुद्दामों को भेजा, अपने वजीरों को भेजा और कहा जाओ देख के आओ बगदाद के हालात क्या हैं, कि बगदाद में लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही उसके खादिम आए बगदाद में, हाफिज शेख साहब, जैसे उसके खादिम वजीर बगदाद में आए, तब बगदाद के जो लोग थे वो एक बुजुर्ग के पास पहुंचे जिनका नाम था हजरत जाम रज़ी अल्लाह ताला।
तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, बगदाद के लोग उनके पास आए और कहा हलाको हमें बर्बाद करना चाहता है, हमारा खून बहाना चाहता है, हमारी औरतों को नीलाम करना चाहता है कि ए अल्लाह के वली, अल्लाह ने आपको मर्तबा अता फरमाया है, हमारी जानों की हिफाजत कर लीजिए। तो हजरत जाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी इस गिरियावज़ारी को कबूल फरमा लिया और उनके पास एक प्याला था। क्या था? जोर से बोले जरा। एक प्याला, मिट्टी का प्याला था। वो मिट्टी का प्याला लिया और उसको पलट दिया। पूरा बगदाद उस प्याले के नीचे छुप गया। सुभान अल्लाह। पूरा बगदाद उस प्याले के नीचे छुप गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा आगे बढ़ो। हलाकू खा के जब वजीर आए, उन्होंने देखा वहां पर तो कोई शहर आबाद ही नहीं है। वापस चले जाते हलाकू के पास, कहते तूने किस रास्ते का पता दे दिया है, कौन से शहर का तूने पता दे दिया है, वहां तो कोई शहर आबाद नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाकू खान ने कहा फिर तुम जाओ वापस और देख कर आओ बगदाद के लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोबारा आते हैं हलाकू खान के वजीर, फिर दोबारा लोग आ जाते हैं हजरत जाम की बारगाह में, हुजूर हमें बचा लीजिए, हलाकू खान जो है हमें बर्बाद करना चाहता है, हमारे बच्चों का खून बहाना चाहता है। हजरत जाम ने वही मिट्टी का प्याला उठाया और उसको पलट दिया। फिर पूरा बगदाद प्याले के नीचे छुप गया। सुभान अल्लाह। तड़प कर बोलो यार सुभान अल्लाह। पूरा बगदाद प्याले के नीचे छुप गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर जब दोबारा लोगों की जान बच गई, फिर दोबारा जब वजीर हलाकू खान के पास आए, कहा वहां तो कोई शहर आबाद ही नहीं है। हलाकू खान ने कहा अरे जालिमो, तुम्हें कैसे पता? मैंने तो देखा है वहां पर बगदाद में कई लाख लोगों की आबादी है, तुम कहते हो वहां पर कोई शहर नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हलाकू खान ने कहा अब के तीसरी बार मैं चलूंगा। क्या कहा? अब के तीसरी बार मैं चलूंगा। एक जुमला याद रखें, तारीख साज। हलाकू खान जब वहां से अपने काफिले को लेके चला, अल्लाहु अकबर, हजारों तलवारें, हजारों ऊंट, हजारों घोड़ों का काफिला लेकर जब बगदाद पर हमला करने के लिए चला, वो कसम खा रखी थी मुसलमानों का इतना खून बहाऊंगा कि उनकी खोपड़ियों का मीनार बनाकर मैं उस पर शराब पीऊंगा। जब तीसरी बार हलाकू खान ने बगदाद का रुख किया, जब बगदाद की तरफ चला, अल्लाहु अकबर, फिर लोग हजरत जाम के पास आए, कहा हुजूर बचा लीजिए, हमें मार डालेगा, बड़ा जालिम है, बड़ा ताकतवर बादशाह है। तो हजरत जाम अभी प्याला पलटने ही वाले थे कि गैब से निदा आ गई, गैब से आवाज आई, ए जाम अब प्याला मत पलटो, इसलिए कि हमने तुम्हारी वजह से 2 मरतबा इनको मोहलत दे दी। अरे बोलो यार तड़प कर सुभान अल्लाह। हमने तुम्हारी वजह से 2 मरतबा इन्हें मोहलत दे दी, लेकिन बगदाद के मुसलमानों ने शराब से तौबा नहीं की, बगदाद के मुसलमानों ने जुए से तौबा नहीं की, बगदाद के मुसलमानों ने सट्टे से तौबा नहीं की। ए जाम, उनके दिल में इल्का हुआ अल्लाह की तरफ से, ए जाम अब तुम भी जाम शहादत नोश फरमाने के लिए तैयार हो जाओ। 2 मरतबा हमने इन्हें मोहलत दे दी, तीसरी मरतबा इन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाकू खान ने जब उसने चढ़ाई की बगदाद पर, जब बगदाद पर उसने हमला किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, इस कदर खून बहाया, इस कदर खून बहाया, 10,000 से भी ज्यादा मुसलमानों को काट कर उसने दरियाए दजला में फेंक दिया। दरियाए दजला तकरीबन 3 दिन तक खून से भरा रहा, मुसलमानों के खूनों से। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान के नुस्खे जला दिए गए, अहदीस के वरक जला दिए गए, मुसलमानों के बच्चों को काट दिया गया, औरतों की इज्जतों को नीलाम कर दिया गया, पूरे बगदाद को उजाड़ दिया गया। जब इतनी खोपड़ियां तैयार हो गई मुसलमानों के एक मीनार के बराबर, तो हलाकू खान ने मीनार के ऊपर बैठकर, अल्लाहु अकबर, जो उसने कसम खाई थी मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार बनाकर उसके ऊपर बैठकर हलाकू खान ने शराब पी। अल्लाहु अकबर। ये है मुसलमानों की तारीख। लोगों आज हम कहाँ जा रहे हैं? औलिया अल्लाह की तुम पनाह में हो, जहाँ पर औलिया अल्लाह है वहाँ पर अल्लाह का गज़ब व जलाल नहीं आता है। लेकिन अल्लाह की वलियों की शान क्या थी कि वो नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करने वाले थे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज भाई भाई से झगड़ा होता जा रहा है, भाई भाई से नफरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। औलिया अल्लाह की सीरत तो ऐसी है कि हजरात, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर अगर अमल कर लिया जाए, इंशाअल्लाह तुम्हारी बस्ती में अल्लाह की वो रहमतें कामिला नाजिल हो जाएंगी जहां तक
तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मासूम शाह बाबा, उर्से मासूम शाह बाबा, सरजमीन अमीर खां का मजरा, मुफ्ती सैयद आसिमुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको अपनाइए आप, औलिया अल्लाह की सीरत को आप अपनाएं, इंशाअल्लाह तभी हमारे लिए कामयाबी है। और औलिया अल्लाह की सीरत क्या थी? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के वो आमिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताल्लुक से एक आखिर में हदीस से पाक सुना देता हूँ, क्योंकि बोलने को तो अल्हम्दुलिल्लाह खजाने में कभी नहीं, और भी बोल दूंगा, लेकिन तबीयत भी मेरी नासाज है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस से पाक समात फरमा लें और तड़प कर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितना मैंने बयान दे दिया इंशाअल्लाह उसी पर अगर अमल कर लिया जाए तो यही हमारी कामयाबी की जमानत है। आका ने इरशाद फरमाया, बहुत प्यारी हदीस से पाक है कि सलासा ला यरा वजही सलासतु अक़वामिन अहदुहा अल-आक़िल लिवालिदै वस्सानी तारिक सुन्नती वस्सालिसु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। आका फरमाते हैं कि तीन लोग ऐसे हैं, तीन अफराद ऐसे हैं, तीन शख्स ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। कितने लोग हैं? जोर से बोलो जरा और याद कर लेना इंशाअल्लाह, अपने ज़हन में बैठा लेना। नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। और नबी करीम का चेहरा कैसा है? जिसके रब ने कुरान में कसम याद फरमाई है, वद्दुहा, महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तुम्हारी जुल्फ़े अंबरी की कसम है। जब बताइए हम नबी का चेहरा नहीं देख पाएंगे तो हम किस लायक हैं? इतना मुबारक चेहरा। हज़रत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद आसमान पर चमक रहा था और मैं हुजूर की बारगाह में था। हुजूर एक सुर्ख रंग की चादर ओढ़े हुए थे, फी हुल्लतिल हमरा का लफ्ज़ आए, तो मैंने देखा कभी मैं 14वीं रात के चांद को देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता। मेरे नजदीक इस 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत हुजूर नबी करीम का चेहरा था। सुभान अल्लाह। शायर कहता है ना, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। अल्लाहु अकबर। तीन लोग ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन नबी का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। अहदुहा अल-आक़िल लिवालिदै, ये भी औलिया अल्लाह की सीरत में जो ये शामिल है, हदीस पाक वही बयान कर रखा हूँ। अहदुहा अल-आक़िल लिवालिदै, पहला वो शख्स जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का नाफरमान है, कल क़यामत के दिन अपने आका का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। अल्लाहु अकबर। लोगों, माँ जो होती है ना, माँ, उसकी खिदमत कर लेना। आज तो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ओल्ड हाउस में डाल दिया जाता है, ओल्ड हाउस में डाल दिया जाता है माँ बाप को। अल्लाहु अकबर। ये क्या हमने कल्चर निकाला? जहाँ पर जन्नत कमाने का वक्त है तुम्हारे लिए, वहाँ पे ओल्ड हाउस में डाल दिया। नबी फरमाते हैं पहला वो शख्स जो नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा, माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप की कदर कर लेना, इंशाअल्लाह नबी का तुम चेहरा देख लोगे। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, मेरे लिए इजाजत है? काला हल लका मिन उम्मिन, कहा ए मेरे सहाबी क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? उन्होंने कहा नाम या रसूल अल्लाह, हाँ आका मेरी माँ घर पे मौजूद है। आपने फरमाया इल्ज़महा, जा तुझे जिहाद पर जाने की जरूरत नहीं, अपनी माँ का जाके तलवा दबा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत घर बैठे ही माँ की खिदमत की बदौलत तुझे जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये है माँ बाप की शान। लोगों, आका फरमाते हैं माँ बाप की जिसने कदर कर ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसे ऐसा महल अता फरमाएगा जहाँ दूसरे लोग देखकर अश अश करेंगे, काश हम भी माँ बाप की खिदमत कर लेते, अल्लाह हमें भी ऐसा महल अता फरमा देता। पहला जो माँ बाप का नाफरमान है वो नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा। आका फरमाते हैं सेकंड, जो मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला है, मेरी सुन्नतों से एराज करने वाला है, कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। नबी की सुन्नत क्या है? बैठकर खाना खाना नबी की सुन्नत, बैठकर पानी पीना आका की सुन्नत है। बात समझ रहे हैं आप? और
सर पे इमाम शरीफ सजाना आका की सुन्नत, टोपी भी सजाना ये भी नबी की सुन्नत है, बुखारी शरीफ में आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और सरापी की सुन्नत, किरदार की सुन्नत क्या है? सच बोलना भी नबी की सुन्नत है। कर्जे को वक्त पे लौटा देना, कर्जे को वक्त पे लौटा देना ये भी मेरे आका की सुन्नत है। माँ बाप पे रहम करना ये भी आका की सुन्नत है। बच्चों पे शफकत करना ये भी मेरे आका की सुन्नत है। आका फरमाते हैं मन अहिया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। जिसने मेरी ऐसी सुन्नत को जिंदा कर दिया जो जमाने में मिटाई जा रही थी, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और शहीद कौन होता है? जन्नती होता है। जो नबी की सुन्नत पर अमल करे तो वो जन्नतियों वाला काम करता है। सुभान अल्लाह। तो नबी की सुन्नत पे इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लोग सोचते हैं कि सिर्फ दाढ़ी छोड़ देना, दाढ़ी मुड़ा देना यही नबी की सुन्नत का तर्क है। सिर्फ दाढ़ी छोड़ देना यही नबी की सुन्नत का तर्क नहीं, बल्कि रिश्वत लेना भी यही नबी की सुन्नत को छोड़ना है। गीबत करना भी ये भी नबी की सुन्नत को छोड़ना है। अल्लाहु अकबर। तो दूसरा वो शख्स जो नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा कौन है? आका की सुन्नतों को छोड़ने वाला। अल्लाहु अकबर। वस्सालिसु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। आका फरमाते तीसरा वो शख्स जो कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरा चर्चा किया जाए, मेरा नाम लिया जाए, मेरा नाम सुन के फिर वो मुझ पर दुरूद पाक ना पड़े, कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। अल्लाहु अकबर। दुरूद पाक के अंदर अल्लाह ने सब कुछ रख दिया है। आपको दुनिया में जिल्लत से बचना है, इंशाअल्लाह आप दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह तुम्हें जिल्लतों से बचा देगा। अगर आप दुनिया में इज्जतों में इजाफा चाहते हैं, आप नबी की जात पर दुरूद पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको इज्जत मिल जाएगी। आप मरते वक्त कलमा पढ़ना चाहते हैं, तब आप दुरूद पाक पढ़िए। कल क़यामत के दिन नबी के दस्तहाई मुबारक से जामे कोसर का आप जो हौज़े कोसर का जाम पीना चाहते हैं, तब आप दुरूद पाक पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से कब्र में आप उतरना चाहते हैं, तब आप दुरूद पाक पढ़िए। और मेरे दोस्तों, कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा पाके आप जन्नत का हकदार बनना चाहते हैं, तब आप दुरूद पाक पढ़िए। और लोगों मदीना जाना चाहते हैं ना, आप दुरूद पाक पढ़िए। ख्वाब में नबी की ज़ियारत करना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़ें। और आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। इंशाअल्लाह दुरूद पाक का आप वजीफा बना लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आपको आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, इन उलमाए अहले सुन्नत का साया आप पर तादेर सलामत रखे, कायम व दायम रखे। हाफिज शुएब साहब ये हमारे बहुत ही करीबी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मौला तबारक व तआला खुसूसन इनकी अहलियत की मग़फ़िरत फरमाए। और इसके अलावा इस बस्ती पर मौला अपना खास फज़्ल व करम फरमा दे। मैं यहाँ पे आता ही रहता हूँ, माशाअल्लाह सब लोगों से धीरे धीरे पहचान भी बढ़ रही है। मौला आपको सलामत रखे, इंशाअल्लाह फिर मौका दिया जाएगा तो फिर बयान करने की कोशिश की जाएगी। इतना ही काफ़ी है। अगर अमल कर लिया जाए इंशाअल्लाह, एक जुमले पर अगर अमल कर लिया जाए तो वही मेरी किस्मत की मेराज हो जाएगा। कलमा शरीफ पढ़ने ईमान ताज़ा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।